हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना। तो इस वीडियो में हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन से लेके जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उस एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है ना। यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उस एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए क्या चीज़ हमें पहले से आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर पहले से पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना। तो आइए सीखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर लाइन से लिखा हुआ है। आपको क्या याद करना है? इसको सीक्वेंस में याद करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आपको लाइन से याद करना है। क्या याद करना है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d याद करेंगे। आपको आई थिंक 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है। इसको याद करने के बाद हमें क्या देखना है? हमें देखना है यहाँ पे जो s p d ये सब लिखा हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो जो आपका s सब शेल होता है उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है और f में 14 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। यह 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं? 2, p में 6, d में 10, फिर f में 14। इसको आपको लर्न करना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा तो कैसे फिल करेंगे? s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन ना। ये हम लोगों ने कैसे फिल किया इसके अकॉर्डिंग जो हमें मैंने कुछ देर पहले ही बताया था ना। तो किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो मान लीजिए हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है जो अभी मैंने बताया था 1s 2s 2p। इसको सेक्वेंस में लिख देना है। तो आइए इसको लिखते हैं। तो इसको लिखने के बाद हमें देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो जो भी इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एटॉमिक नंबर 28 मीन्स आपको के पास 20 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग सीक्वेंस में फिल करना है। तो 20 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो किस तरीके से? s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो कैल्शियम का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन तक आपको 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। ऐड कर सकते हैं कैसे? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 16 आपका हो जाएगा 18, 18 + 2 कितना हो गया? 20। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ना। 3d नहीं आया तो 3d को आप इरेज कर दीजिए। यही आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आइए एक और हम लोग सोडियम का निकाल के देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। सोडियम का सिंबल होता है Na और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 ना। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए फिर वही करना होगा। आपको इसको सीक्वेंस में लिखना होगा। लिख दीजिए इसको। तो सीक्वेंस में लिखने के बाद अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? सोडियम के पास पूरे 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आइए 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 2 2 4 6 4 10, 10 और 1 11। इतने में ही हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया? फिल कर लिया। तो इसको आप क्या करिए? इरेज कर दीजिए। तो इतने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हमें जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। यानी कि आपके पास पूरे मिला के 13 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था उसको सीक्वेंस में आपको लिखना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसको सीक्वेंस में लिखने के बाद उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो ये करते हैं। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30 ना। तो देख सकते हैं जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इस तरीके से जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमें एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो 13 का मतलब एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। तो वही इसको हम लोग सेक्वेंस में पहले लिख लेते हैं। लिखने के बाद आइए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13। तो पूरे मिला के आपको इतने इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने फिल कर लिया है। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यानी कि क्लोरीन के पास पूरे मिला के 17 इलेक्ट्रॉन्स है फिल करने में। तो अब आइए इसको हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं।
1s2s2p ये सब लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे, 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 5 17 तो पूरे मिला के हम लोगों ने क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको आप क्या करिए, इरेज कर दीजिए। ठीक है, यानी कि क्लोरीन का आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप ऐड कर सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन को, 17 के बराबर आएगा। देख लीजिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 5 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है ना। तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले क्या करना है, आपको सीक्वेंस में लिख लेना है। तो लिखने के बाद ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें सीक्वेंस में फिल कर लेना है। तो 2 2 2 4 उसमें हो गए और 4p में भर दीजिए। तो पूरे मिला के 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको आप करिए इरेज कर दीजिए। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है 1s2 2s2 2p4, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही मान लीजिए आपको आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी कि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। तो क्या करना है, आपको सीक्वेंस में फिल कर देना है। पहले ये लिखने के बाद आप 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। फिल करिए 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 और जो बच गया है आप क्या करिए, उसको इरेज कर दीजिए। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल कर आया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो जो भी हम लोगों ने रूल पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग लगभग सारा ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकाल सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने में आपको 2 केस ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल स्पेशल है। कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर में ये केस थोड़ा सा स्पेशल मिलेगा। जो रूल हम लोगों ने लिखा है उस रूल के अकॉर्डिंग अगर क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा ना। तो आइए देखते हैं क्रोमियम और कॉपर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो क्रोमियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 24 है, इसका मतलब क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। वही आपको 1s 2s 2p इसको सीक्वेंस में फिर से लिख लेना है। पहले इसको लिखने के बाद जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे, आइए वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पहले हम लोग फिल करते हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन है तो फिल करिए 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन थे, 24 इलेक्ट्रॉन थे, 24 इलेक्ट्रॉन को हमने इस सीक्वेंस में भर लिया ना। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है, इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। तो जो क्रोमियम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाता है ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है आपका बिल्कुल सेम है, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही सेम है ना। तो बस यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसमें देखो हमने लिखा था 4s2 3d4, लेकिन होता क्या है 4s1 3d5, यानी कि लास्ट के 2 में चेंज हो जाता है। यह आया कैसे, होता क्या है, एस में से जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने डी वाले को। 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये बेचारा 1 हो जाता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। आइए ऐसे हम लोग कॉपर का केस देख लेते हैं। तो कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29 ना, 29 है। तो इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। आइए पहले हम लोग सीक्वेंस में इसको फिल कर लेते हैं। तो इतना लिखने के बाद हम लोग कॉपर का लिखते हैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 9 29 ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने जो लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है कॉपर का, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। इसका जब एक्चुअल निकालेंगे वो एक्चुअल क्या निकल कर आएगा, वो एक्चुअल निकल कर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोगों ने पहले रूल के अकॉर्डिंग लिखा था इसमें कोई भी चेंज नहीं है, वैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया गया है। तो लास्ट के 2 वाले में चेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तो बस लास्ट में इसमें जो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया था, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को दे दोगे आप डी वाले को। 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिए तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर।
तो जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था वो रूल सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। बस याद रखिएगा, क्रोमियम और कॉपर के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो लास्ट में आपके 2 सबशेल बचते हैं उसमें से क्या करना है, एस वाले का एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देना है, एस वाले का एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देना है। तो जो कन्फिग्रेशन निकल कर आएगा वही आपका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया क्रोमियम और कॉपर का। आइए कुछ और केस देख लेते हैं। मान लो हमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो फिर वही करना है आपको, सीक्वेंस में 1s2s2p आपको लिख लेना। तो इतना लिखने के बाद आइए इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। स्कैंडियम में का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इट मीन स्कैंडियम है 21 इलेक्ट्रॉन। 21 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सीक्वेंस में भरना है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 1 कितना होगा 21। तो हमें 21 इलेक्ट्रॉन के भरने थे, यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया है ना। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इस तरीके से स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन से लेकर पूरा जिंक तक। अब मान लो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 26 एटॉमिक नंबर, यानी कि आयरन के पास पूरे मिला के 26 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। तो आइए पहले ही हम लोग इसको फिल करते हैं। तो कैसे लिखना है, 1s2s2p लाइन से पहले लिख दीजिए। तो इतना लिखने के बाद इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है, ये फिल करते हैं। 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 6 26 ना। तो पूरे मिला के आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन। बस एक लास्ट और कर लेते हैं। मान लो नाइट्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 का मतलब है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है फिल करने को। तो पहले लिखना है कि आपको लाइन से क्या लिखना है, 1s 2s 2p ऐसे लाइन से आपको लिख देना जैसे मैंने बताया था ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 3 और चाहिए 7 होने में, तो 2p3 हो जाएगा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको करिएगा और करके आप उसको कमेंट में बताइएगा कि वो आंसर आप लोगों ने क्या लिखा। ठीक है, तो आइए होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। तो होमवर्क है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, इस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सल्फर, फ्लोरीन, पोटेशियम, नियॉन और सिलिकॉन। इतने एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर भी हम लिख के आपको बता दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मैग्नीशियम का होता है 12, टाइटेनियम का होता है 22, सल्फर का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 9, पोटेशियम का होता है 19, नियॉन का होता है 10 और सिलिकॉन का होता है 14। तो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है। उस एटॉमिक नंबर को देखकर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर हमें बताइएगा कि आप लोगों ने कैसा किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।